नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं JN न्यूज। बहुजन एकता मिशन के तहत सक्रिय नेशनल भीम आर्मी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रविवार को सहारनपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व लीगल सेल प्रभारी और सोशल मीडिया प्रमुख वीरेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया और भीम आर्मी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो दलित समाज की आवाज नहीं उठा पा रहे थे। भाजपा और सपा जैसे दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टियां दलित समाज के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। उन्होंने भारतीय वायुसेना में दलित जवान दीपक सिंह पर की गई जाति सूचक टिप्पणी को शर्मनाक बताया और आरोपी के खिलाफ ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की। नेशनल भीम आर्मी ने इस प्रकरण की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्दी दलित महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई। संगठन ने ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत विकल्प देने के लिए सभी दलित और मुस्लिम समाज को एकजुट किया जाएगा। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा लोकेंद्र, एडवोकेट सुनील, भीम वंदना सिंह और नरोत्तम पाल समेत उत्तराखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी लोकेश भाई, आज प्रेस वार्ता की है, क्या विषय? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो एडवोकेट सिकंदर सिंह डाबर और वीरेंद्र सिंह डाबरे, उनको नेशनल भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का घोषित किया गया है। वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ आजाद समाज पार्टी छोड़कर आज संगठन का उन्होंने हाथ थामा है। और हमारा जो संगठन है वो नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन है जो बहुजन समाज पार्टी को समर्पित है। अच्छा, मतलब क्यों छोड़ा गया उन्होंने पार्टी को? अब वो इस चीज का सवाल, इस सवाल का जवाब तो डाबरे जी देंगे, लेकिन मैं एक चीज बता दूं। एक इसके कई सारे उद्देश्य हैं। एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि पिछले दिनों पहले अखिलेश यादव और बाबा साहब का फोटो ज्वाइंट करके ये फोटो वायरल हुआ था। उस पर हम लोगों ने PC भी की थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुकदमा पंजीकृत है समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। दूसरा ये हुआ, जो भारतीय सेना वायु सेना के विंग कमांडर व्योमा सिंह का जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अपमान, जाति सूचक शब्दों से अपमान किया है, जो सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, उनका वीडियो वायरल भी है। उस पर उन लोगों ने उनका अपमान किया है। तो ये अपमान हमारा दलित समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका हम पुनः जोर विरोध करते हैं और समाजवादी पार्टी के दलित नेताओं को बता देना चाहते हैं, जो उनके रहमो कर्मों पर पल रहे हैं, कि तुम्हारे मुंह पर दही जम जाती है और जब वोटों का समय आता है तुम लोग समाज के ठेकेदार बन जाते हो। इस तरीके से हम माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति और SC/ST आयोग से उम्मीद करते हैं और एक अपील भी करते हैं कि रामगोपाल यादव के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो और उसे जेल भेजा जाए, क्योंकि भारतीय सेना वायु सेना की एक विंग कमांडर है, यानी कि एक नारी जाति का भी उन्होंने अपमान किया है। और दूसरा ये है कि अगर इसमें इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं होता और इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो नेशनल भीम आर्मी के स्तर से यहाँ पर सहारनपुर के अंदर इसी रविदास छात्रावास पे बहुत जल्दी दलित महापंचायत की घोषणा की जाएगी, आप मीडिया के जरिए। और तीसरी बात यह है कि जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी हो। और मैं उन नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के मुंह में दही जम चुकी है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हो SC/ST के प्रकोष्ठ के, आप 2-2 सीट के लिए भीख मांगते हो, लेकिन जब आपके महापुरुषों पर उंगली उठती है आप चुप्पी लगाकर बैठ जाते हैं। मैं बता दूं, अगर इस जगह आज आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री होती तो आज किसी की औकात नहीं थी कि हमारे महापुरुषों पर उंगली उठा देता। मेरा नाम सबसे पहले जय भीम, और मेरा नाम एडवोकेट वीरेंद्र सिंह डाबरे है। डाबरे जी, आपने नेशनल भीम आर्मी में आए, क्या कारण रहा है? ये मैं कोई मतलब मेरी किसी से जो है जातिगत किसी से दुश्मनी नहीं है। और हमारे समाज के कुछ जो है व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने समाज का सहारा लेकर उस दल को जो है राजनीतिक पार्टी में जो है बना दी। और मुझे ऐसा महसूस होता कि ये जो हमारे अध्यक्ष जी हैं ये जो है समाज के लिए काम करते हैं, और इसलिए मैंने जो है वहाँ से छोड़ के इनके साथ जो है दिल से तन मन से इनके साथ रहूंगा। उसमें जो है कितने लोग आए हैं इसमें 15 लोग हैं मेरे साथ। तो क्या उपस्थित नहीं है यहाँ पे? वो क्या कारण है? मौसम की उसकी कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन यह है कि आज जो आए हमारे सभी साथी आएंगे। कुछ लोग हैं। का शहर के लोग हैं या शहर से बाहर के लोग हैं? कुछ गांव के हैं, कुछ शहर के हैं, कुछ मेरे अधिवक्ता भाई भी हैं। अच्छा, तो क्या मैंने 10 साल वर्क करा है इनके साथ। तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी इनके प्रति? मैं सिर्फ समाज को आगे बात बढ़ाने के लिए करूंगा, समाज को जोड़ने की बात करूंगा, ना कि तोड़ने की बात करूंगा। और मैं इस पार्टी में सिर्फ जो है कोई अगर कोई गलत वर्क करता हो पाएगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा इसका, और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। ठीक।